बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है, जिसके अंदर केमिस्ट्री क्लास 10th के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आप मेरे इस चैनल पर प्रीवियस चैप्टर की तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग आने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस में, वो हैं जी हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो हैं, ये आप लोगों ने ये दो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 7 में तैयार करने हैं। ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर आए हैं। फिर उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 प्रिपरेशन ऑफ सॉप एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन दोनों की प्रिपरेशंस याद करनी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, ये अभी आपको बुक में मैं मार्क करवा देती हूँ। आप लोग क्या करें, सबसे पहले ये देखें MCQs आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पर मैंने टिक मार्क किए हुए हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये देखें, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक है, ये 10 MCQs जो हैं आप लोगों ने याद करने हैं और ये MCQs है। और इसके अंदर हमारे पास जो सवाल थे वो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ये देखें, टाइप्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की टाइप्स क्या हैं। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप लोगों ने विद एग्जांपल बताना है, ठीक है। इसकी यहाँ पर ये देखें, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस की टाइप्स हैं, इसको आपने थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये जो बीच में टेबल बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी क्वांटिटेटिव पर। क्वांटिटेटिव के दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक दो मेथड्स हैं, एक फिज़िकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। इसको आप लोगों ने एग्जांपल के साथ याद कर लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखें, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट आप लोगों ने याद नहीं करना, आप लोगों ने ये याद करना है। ये देखें सवाल यहाँ पे क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो ये देखें, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC गैस और क्रोमेटोग्राफी, पोटेंशियोमेट्रिक एंड कंडक्टोमीट्री, यानी कि ये तमाम मेथड। ये देखिए मैंने क्वेश्चन टिक किया, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने इसमें याद करना है। उसके बाद अगर गाइड बुक है तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आप डायग्राम के साथ याद करें। 17 याद करें। क्वेश्चन 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 21 है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ तक याद कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्वेश्चन नंबर 24 है। फिर उसके बाद आपका ये कंडक्टोमीट्री वाला सवाल है, पोटेंशियोमीट्री वाला सवाल है, फिर आपका ये डिफरेंस बिटवीन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इस चैप्टर में यही चीज़ें याद करनी है, यानी कि 6 से 7 मेथड जो है वो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं, ये डिफरेंस है। और इसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में याद करना है विद टाइप्स। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? अब साथ में ही मैं आपको नए जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके साथ भी मार्किंग बता देती हूँ। ये देखें, इसके MCQs जो मैंने मार्क किए, मैं पेंसिल से टिक मार्क है, आप इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो, आप इसे मार्क कर लें अपने पास। ये देखें, अभी ये टाइम है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अच्छे तरीके से याद करना है, तैयारी करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। ये 10 MCQs हैं। उसके बाद सॉप की प्रिपरेशन है। ये देखें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 6,
इन 6 सवालों को मिलाकर आपका ये एक सवाल होगा। इनमें से शॉर्ट भी आ सकता है कि फ़्लो चार्ट सिर्फ बना के दिखा दें, ठीक है, या फिर उसकी टाइप्स के बारे में बता दें, मटेरियल्स के बारे में बता दें, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, स्पोनिफिकेशन, कंप्लीट मेथड भी आ सकता है। यानी कि ये 6 सवाल आपने सोच के याद करने हैं। और इसके अलावा आएगा है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का सवाल। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये देखें सॉफ्ट ड्रिंक का ये सवाल है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। और ये इसका फ़्लो चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद सवाल है जी पेट्रोलियम वाला, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम की डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 11, 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और ये 3 सवाल आपने मिलाने हैं तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें बाकी डिस्टिलेशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है, इसको आप रहने दें। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन जो है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये देखें, ये मैंने टिक मार्क किए, मैं जिन पॉइंट्स पे टिक किया है आपने सिर्फ वो ही याद करने हैं। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? होप सो कि आपको ये तीनों चारों चैप्टर की मार्किंग जो है समझ आ गई होगी। गाइड बुक मौजूद है तो प्लीज़ उसे देखें, और अगर नहीं है तो आप क्या करें, जिस तरह मैंने टॉपिक बताए हैं बुक में भी एसिटीज़ मौजूद हैं, आप उसे देखें, टिक मार्क करें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको गाइड कर दूँगी। तो मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह आपका एक छोटा सा टेस्ट भी बनाकर अपलोड कर दूँ, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। न्यू वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।